हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, मोबाइल तो हम सभी यूज करते हैं और इसका ऐसा पार्ट जो हमारे सबसे ज्यादा कांटेक्ट में आता है वो है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जो हमें मोबाइल से इंगेज रखता है और हम अपनी आंखें गड़ाकर वीडियो गेम खेलते रहते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न जाने क्या क्या चलाते रहते हैं। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हमें अपने मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम मोबाइल के डिफरेंट टाइप के डिस्प्ले के बारे में जानेंगे और वीडियो देखने के बाद आप ही जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा डिस्प्ले बेस्ट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वैसे छोटे, तुझे डिस्प्ले के बारे में क्या पता है? बड़े, मुझे तो डिस्प्ले के बारे में बस इतना ही पता है कि कुछ डिस्प्ले बड़े होते हैं और कुछ छोटे। बहुत खूब। वैसे छोटे ही थोड़ा ज्यादा टेक्निकल था, इसे हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो दोस्तों, डिस्प्ले मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले और दूसरे होते हैं एमोलेड डिस्प्ले। और फिर उसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले या फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि रिसेंटली आपने OnePlus 7 Pro में देखा होगा। तो आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले यानी कि इन प्लेन स्विचिंग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एलसीडी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो आईपीएस एलसीडी की वर्किंग को समझें तो इसमें सबसे पीछे एक बैक लाइट होती है जिससे लाइट निकलती है और उसके सामने पोलराइजिंग फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जिन्हें लिक्विड क्रिस्टल भी कहा जाता है। अब जब इन क्रिस्टल के थ्रू लाइट निकलती है तो उस लाइट को क्रिस्टल पोलराइज्ड कर देते हैं कि किस कलर की लाइट निकलनी है और कितनी निकलनी है, और इसी तरह से डिस्प्ले के ऊपर पिक्चर्स क्रिएट होती हैं। बड़े, कुछ समझ नहीं आया यार, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझाना। मैं भूल गया था कि साथ में छोटे भी बैठा हुआ है। छोटे, देख, इसे एक देसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि एक टॉर्च है और इस टॉर्च के आगे आप एक कोई भी कलर का ग्लास लगा देते हैं। मान लीजिए कि रेड कलर का ग्लास है। अब जब टॉर्च की व्हाइट लाइट इस रेड ग्लास से गुजरती है तो वो लाइट हमें रेड ही दिखाई देगी, और ऐसा अलग अलग कलर के ग्लास लगाने पर हमें अलग अलग कलर्स की लाइट दिखाई देंगी। यानी कि एलसीडी की बैक लाइट हो गई हमारी ये टॉर्च और उसमें वो लिक्विड क्रिस्टल्स जो कि कलर निकालते हैं वो हो गया ये ग्लास। अब थोड़ा समझ आया? हाँ, बड़े, थोड़ा समझ आया है। और अब बात करते हैं एमोलेड की, यानी कि एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये ओलेड का इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो आईपीएस एलसीडी में जहाँ बैक लाइट का मेन वर्क होता है, वहीं एमोलेड डिस्प्ले में बैक लाइट तो होती ही नहीं है। इसमें इसके डिस्प्ले में जितने भी पिक्सल्स होते हैं उन सभी के पास खुद की लाइट्स होती हैं। इसमें इंडिविजुअल पिक्सल खुद की लाइट को कंट्रोल कर सकता है कि उसे कितनी लाइट निकालनी है और किस कलर की लाइट निकालनी है, और इस तरह से एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर एक पिक्चर क्रिएट होती है। तो बात करें आईपीएस एलसीडी और एमोलेड के बीच में डिफरेंस की, तो आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले में पूरी की पूरी बैकलाइट हमेशा जलती रहती है और बीच में पोलराइजिंग फिल्टर्स डिफरेंट कलर को निकालते हैं और हमें स्क्रीन में पिक्चर दिखाई देती है। जबकि एमोलेड डिस्प्ले में जब किसी पिक्सल में कोई कलर नहीं दिखाना होता है या कहें कि उसमें ब्लैक कलर दिखाना होता है तो उस पिक्सल को पावर ही नहीं दी जाती है, जिससे कि वो जलता ही नहीं है और हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है। और यही कारण है कि एमोलेड डिस्प्ले कम पावर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हर ब्लैक कलर आने पर वो उस पर्टिकुलर पिक्सल को पावर नहीं देते हैं, जिससे पावर की सेविंग होती है। और यही एक कारण है कि आपको एमोलेड डिस्प्ले का ब्लैक कलर कुछ ज्यादा ब्लैक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई कलर प्रेजेंट होता ही नहीं है। और वहीं आईपीएस एलसीडी में आपको ब्लैक कलर थोड़ा सा ग्रे के साथ दिखता है, क्योंकि उस पिक्सल में थोड़ी ना थोड़ी लाइट तो आ रही होती है। तो बड़े, हमारे लिए दोनों में से कौन सा डिस्प्ले बेस्ट है? तो छोटे, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आईपीएस एलसीडी आ गए हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एमोलेड डिस्प्लेज आ गए हैं। आईपीएस एलसीडी में आपको कलर बिल्कुल नेचुरल देखने मिलते हैं, यानी कि जो चीज जैसी है उसे ये वैसा ही दिखाता है। बट एमोलेड डिस्प्ले में कलर्स आपको ओवर सैचुरेटेड देखने को मिलते हैं और थोड़े वाइब्रेंट भी। यानी कि अगर आप एक फ्लावर की फोटो आईपीएस एलसीडी में देखें तो आपको फ्लावर एज इट इज दिखेगा, बट वही फ्लावर की फोटो अगर आप एक एमोलेड डिस्प्ले में देखें तो शायद आपको उसका रेड कलर ज्यादा वाइब्रेंट दिखे, ग्रीन ज्यादा वाइब्रेंट दिखे। पॉइंट नंबर 2, पावर कंजप्शन। तो एमोलेड डिस्प्लेज आईपीएस एलसीडी के कंपैरिजन में कम पावर कंज्यूम करते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्यू एंगल। तो एमोलेड डिस्प्लेज में आपको आईपीएस एलसीडी के कंपैरिजन में व्यू एंगल ज्यादा देखने को मिलता है। खैर, आईपीएस एलसीडी में भी दिनों दिन इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं और इन दोनों के बीच में गैप कम होता जा रहा है। इस पॉइंट पर आप ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, एमोलेड डिस्प्लेज लाइट वेट होते हैं एज कम्पेयर टू आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के, जिससे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को मोबाइल का वेट कम करने में हेल्प मिलती है।
बड़े अगर एमोलेड डिस्प्ले इतने अच्छे हैं तो हमें सारे मोबाइल में एमोलेड डिस्प्ले क्यों देखने को नहीं मिलता? बस यही एक बुराई है एमोलेड डिस्प्ले में छोटे, कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। IPS LCD जहां बहुत सस्ते मिल जाते हैं, एमोलेड डिस्प्ले अभी भी वहां बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये हमें बजट फोन्स में देखने को नॉर्मली नहीं मिलते हैं। खैर, सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले का बहुत बड़ा फैन रहा है और मोस्टली सैमसंग के सभी डिवाइसेस में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को ही मिलेगा। बट सैमसंग के अलावा बाकी मोबाइल्स अभी भी बजट फोन्स में IPS LCD का ही यूज करते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको कलर्स को नेचुरली देखना है जैसे कि वो हैं, तो आपको IPS LCD प्रीफर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कलर आपको थोड़े वाइब्रेंट दिखें, ओवर सैचुरेटेड दिखें, तो आपको एमोलेड की तरफ जाना चाहिए। तो यार यही सारी बातें थी एमोलेड डिस्प्ले और IPS LCD की डिस्प्ले के बारे में, और हमें लगता है शायद अब आप समझ गए होंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई सजेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।